गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी को अच्छे से पता है कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ वोट पर क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखा है तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इतना कंप्लीट कर लिया था, कितना कंप्लीट कर लिया था कि हमारे पास में जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं। देखो, अगर हम पोलिनोमियल की बात करें तो हम लोग पोलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हमने पहले भी बताया था आपको, ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। एक तो हम डिग्री के बिहाफ पर पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और एक करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर देखो, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक तो होता है हमारे पास है मोनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। एक होता है हमारे पास में बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स हो। और एक होता है हमारे पास में ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स हो डिग्री के ऊपर। जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो किस फॉर्म का होता है? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का होता है। और ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, x+5, y+8 या फिर सीधा y लिख दो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हमारे पास में? लीनियर पोलिनोमियल के। दूसरा होता है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म होती है वो कितनी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर ना हो। इस तरीके के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे कि एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा गया है। और एक होता है हमारे पास में क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके अंदर ए की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। ठीक है बच्चे, बताइए यहां तक सारी चीजें क्लियर थी? सर। ठीक है, अगर यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर थी तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक है हमारे पास में कि एक तो इक्वेशंस क्या होता है। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि इक्वेशंस क्या होता है। अच्छा, पोलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई बच्चा बताएगा? नंदनी, हिमांशी, निशा, चेतना, रेनू, साक्षी, कोई भी बच्चा जिसको अगर बताना है वो अपना माइक ओपन करके बताइए। बोलिए अभी की। सर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर एक फिक्स होते हैं लेकिन इक्वेशन में हाईएस्ट पावर फिक्स नहीं होती। ठीक है, चलिए निशा आप बताइए, आपको क्या लगता है? सर पोलिनोमियल तो एक सिंपल एक्सप्रेशन होगी जिसमें हमें बस वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलेंगे, लेकिन इक्वेशन में हमें इक्वल में कुछ वैल्यू भी दी गई हो जिसमें इक्वल का साइन भी हो। ठीक है, हिमांशी। सर निशा ने जो बोला है वही है। ठीक है, और नंदिनी आप बताइए। ठीक है, रेनू आप बताइए। अच्छा, एक बच्ची और थी, हमें नाम याद नहीं आ रहा, साक्षी नाम है या फिर क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं आ रहा। क्या चीज? रितु। ऋतु नहीं, सानिया सर। हाँ सानिया, सानिया सानिया। सानिया बताइए, अगर सानिया ने क्लास ज्वाइन की है तो। चलिए ठीक है, अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है निशा ने, वो सारी चीजें ठीक थी। देखो, पोलिनोमियल में और इक्वेशन में, अगर पोलिनोमियल की और इक्वेशन की बात की जाए तो दोनों में एक डिफरेंस है छोटा सा, कि पोलिनोमियल कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि हम आपको हमेशा लिख के दिखाते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आपका होता है वो एक पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 11 एक्स की पावर 8 प्लस 7 एक्स की पावर 4
प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा आपका? पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? पोलिनोमियल इन एक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें कि 11 एक्स की पावर 8 प्लस 7 एक्स की पावर 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो देखो इक्वेशन के अंदर ये चीज बिल्कुल मस्ट है कि उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक इक्वल टू का साइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक इक्वल टू का साइन मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये इक्वल टू के बाद में कोई वैल्यू आपको वैल्यू ही मिले, हो सकता है ये पूरी की पूरी चीजें किसके बराबर हो? ये सारी चीजें मिलकर के हमारी 0 के बराबर हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, बट हम बता रहे हैं इक्वल टू में 0 भी हो तो भी आप इसको इक्वेशन ही बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। जब एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो हमारा क्या बोला जाता है? वो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। बताइए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन उसके अंदर अगर इक्वल टू का साइन आ गया है तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा हमारा? वो एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं कि एन इक्वेशन शोस द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। एक इक्वेशन वो चीज होती है जो दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी शो करे। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दिया गया है कि जो x प्लस टू है, जो x प्लस टू है वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। यानी कि ये दोनों एक्सप्रेशन है और ये इन दोनों के अंदर इक्वलिटी को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? इक्वलिटी को शो कर रही है। यानी कि जो x प्लस टू का वेटेज है वो 0 के बराबर है। अगर यहाँ पर लिखा होता x प्लस टू इक्वल्स टू 9 तो हम कह देते कि जो x प्लस टू है उसका वेटेज 9 के बराबर है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, देखो एक इक्वेशन के अंदर एन इक्वेशन हैज टू साइड। एक इक्वेशन के अंदर हमेशा दो साइड होंगी, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। अब हमेशा देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी, यानी कि इक्वल टू का साइन होगा बिटवीन द टू साइड्स। जब भी कोई इक्वेशन होगी उसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, और इक्वल टू का साइन दोनों साइड्स को सेपरेट कर रहा होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है x प्लस टू इक्वल टू 0 तो ये हमारा लेफ्ट हैंड वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारे पास में? राइट हैंड साइड है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास में? देखिए यहाँ पर लिखा है रूट एक्स। देखो रूट एक्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप बोलोगे हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पर क्या रूट एक्स एक पोलिनोमियल भी है? बताइए, बोलिए, क्या रूट एक्स? नो सर। ठीक है, यानी कि इतना तो आप सभी को पता लग गया है कि पोलिनोमियल के ऊपर कभी भी वेरिएबल के ऊपर रूट का निशान नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा सर ये कभी भी पोलिनोमियल नहीं हो सकता। देखो x प्लस टू, क्या बताइए क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे यस सर, यस सर। x प्लस टू एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन के साथ साथ में सर यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर है, जिसकी वजह से x प्लस टू एक हमारा पोलिनोमियल है। तो क्लियर इतना सभी को? यस ठीक सर। है, और x प्लस टू इक्वल्स टू 0 ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके अंदर आपके पास में इक्वल टू का साइन 0 भी प्रेजेंट है, सॉरी इक्वल टू का साइन भी प्रेजेंट है। ठीक है, बोलिए इतनी सारी चीजें क्लियर सभी को? यस ठीक सर। है, अब देखो Yes, पहले sir. जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक वैसे हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट इसके ब्याह पर छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन है, उनको हम लोग जल्दी जल्दी पूछते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 65। ठीक है, एक सेकंड का टाइम हमें देना। क्वेश्चन नंबर 65, हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं और टाइम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है इसकी वजह से। रितु वाली ना सान्या की वो है और साथ में नितिशा है। एक सेकंड आप ना बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दो, ठीक है? एक बार आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए जल्दी से, हम अभिमन्यु सर को बोल देंगे एक बार। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 65 पोल सेक्शन के अंदर आ गया है, तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करें और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से। हाँ ऑफ है। बच्चे आपकी आवाज कट जा रही है। अच्छा चैट सेक्शन बंद है, एक सेकंड रुक जाओ। अभी चैट सेक्शन हम ऑन कर देंगे। चैट सेक्शन इसलिए बंद है क्योंकि बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हैं अभी, ठीक है। एक 2 मिनट, मिनट क्या सेकंड ही रुकना है। चलिए लास्ट 5 सेकंड सभी के पास में। 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन के अंदर 9 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। वैसे 9 बच्चे भी इस क्वेश्चन के लिए काफी कम है, क्योंकि क्लास कितने बच्चों ने ज्वाइन किया हम गिन के बताते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से 9 बच्चों ने आंसर किया है, यानी कि 6 बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 3 सेकंड है फिर से आप लोगों के पास में। लास्ट 3 सेकंड। 3 2 1। चलिए आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे आप लोग जो अटेंडेंस के बारे में बोल रहे थे कि किस बच्चे ने किसके साथ में क्लास ज्वाइन की है, आप एक बार यहाँ पर लिख कर भेज दीजिए चैट सेक्शन के अंदर। बाकी चलिए बच्चे अपने आंसर भी भेज सकते हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलिए ठीक है। देखो बहुत आसान सवाल था और ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक है। चैट सेक्शन में भी सभी का ठीक है और पोल सेक्शन के अंदर भी सभी का ठीक है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए इज x+2 = 4 एन इक्वेशन, कि क्या x+2 = 4 एक इक्वेशन है। तो आप कहोगे यस सर ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। क्लियर सभी को? चलिए देखिए Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 और हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे, हमने आपका देख लिया है चैट सेक्शन के अंदर। ये आज रितु की एक आईडी से, रितु की आईडी से जिसने ज्वाइन किया है वो सानिया है और साथ में नतीशा भी है। सर फॉलो ऑन कर दो। ठीक है हाँ निशा पोल ऑन कर देते हैं, सिर्फ एक सेकंड। Good evening, sir. I am Anshika. ठीक है पोल बताइए बच्चे आ गए ना सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। Yes, sir. ठीक है जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज हम आता होगा वैसे ज्यादातर बच्चों के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बट मेथड भी सीखेंगे, नया मेथड, नाम अलग होगा। बाकी तो आप लोग शायद फेमिलियर होंगे उसके साथ में। चलिए अभी कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। और ये 11 बच्चों ने आंसर वोट कर दिया है। लास्ट 3 सेकंड और देते हैं क्योंकि इसमें बच्चे काउंटिंग बढ़ाते जा रहे हैं। लास्ट 3 सेकंड। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे पोल सेक्शन का आंसर देख पा रहे हो क्या आप लोग? बताइए एक बार जल्दी से। Yes, sir. नहीं रुक जाओ. देख लिया सर। 2 ने बी करा है, 9 बच्चों ने सी किया है। ठीक है यानी कि सर देख लिया. हाँ 2 बच्चों ने बी ऑप्शन वोट किया है और 9 बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया है। टोटल 11 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। ठीक है अभी हम ना चैट सेक्शन के लिए देखो 2-3 सेकंड लगेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना सभी बच्चे। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि चैट सेक्शन के अंदर वही बच्चे आंसर करना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। एक तो ये, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन आता है पर वो आंसर नहीं कर पाया था पोल सेक्शन में, तो वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकता है। देखो हम काउंटिंग करेंगे। सर हिना को भी भेजना है। हाँ हिना का हिना आप पोल सेक्शन में कर दिया करो निशा के नाम से। हम काउंटिंग करेंगे टोटल कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। तो एक तो पोल सेक्शन प्लस चैट सेक्शन में गिनती क्या करेंगे कितने बच्चों ने क्या है, हम टोटल बताया करेंगे कि इतने बच्चों का आंसर आया और इतने का ठीक है। ठीक है एक बार कोशिश कर लेते हैं कि क्या पता इससे एक एक्यूरेट डाटा आप लोगों के सामने भी आए। देखो ये डाटा हम लोग तो कलेक्ट कर लेते हैं पोल सेक्शन से, पर बच्चों को नहीं पता लग पाता। हम इसलिए बताते हैं आपको, इसलिए रिजल्ट भी दिखाते हैं। ठीक है चलिए
तो कोशिश करना कि सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेज दिया करना जिनके पास में वो नहीं आता है, पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर आप लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, पोल सेक्शन बंद हो गया था। ठीक है, चलिए तो 11 और एक 12 हम मानकर चलते हैं कि 12 बच्चों ने आंसर किया है, और 12 में से सी ऑप्शन एक बच्चे का और बढ़ा लेते हैं क्योंकि चैट सेक्शन से, तो 10 और 2। अब आपसे पूछा गया था बताइए निम्न में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इनमें से कौन एक इक्वेशन है। देखो अगर इक्वेशन की बात की गई है तो सिर्फ आपको इक्वल टू का साइन देखना है कि इक्वल टू का साइन कहां पर प्रेजेंट है। इक्वल टू का साइन सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी कहीं पर भी इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है। तो आप कहोगे कि ऑप्शन सी करेक्ट है कि इक्वेशन कौन सा है हमारे पास में, सर y - 6 = 0, ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। क्लियर सभी को? चलिए देखिए Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें फिर से आप लोगों से इक्वेशन की पहचान कराई गई है कि पहचानिए इनमें से इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो अभी हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और अभी हमने आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर चैट पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है? अभी आ चुका है आंसर 10 बच्चों का। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। कोशिश करना कि चैट सेक्शन में वही बच्चे आंसर भेजें जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, चैट सेक्शन बंद हो गया। ठीक है, चलिए तो 11 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। आप लोग रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन के अंदर कि 11 बच्चों ने, और ठीक है एक बच्चे ने बी ऑप्शन और 10 बच्चों ने सी ऑप्शन। सर वो वी गलती से हो गया तो सी ऑप्शन किया मैंने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका गलत हो गया था पोल सेक्शन में। नो सर, चेक सेक्शन में ही वी गलत होता, पोल में थी तो पोल सेक्शन में हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक और बच्चे ने भेजा है सी ऑप्शन और एक भेजा है हिमांशु ने। 11 और 3 13, 11 और 2 13 मान लेते हैं, और 2 बच्चों का सी ऑप्शन हो गया, तो 11 बच्चों का ठीक है। एक ही बच्चे का गलत है कुल मिलाकर के। देखिए जिस बच्चे का भी गलत है, शायद पहले भी गलत था एक बच्चे का। सिर्फ आप लोगों से पूछा गया कि इक्वेशन की पहचान कीजिए, यानी कि आपको सिर्फ इक्वेशन का बताना है। देखो अगर इक्वेशन पहचानना है तो सिर्फ आप लोग इक्वल टू का साइन देखिए कहाँ पर है। भाई यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर भी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों ने अभी तक कितना सीख लिया है। आप लोगों ने अभी तक सीख लिया है कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ इक्वेशन, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन की। देखिए अभी हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीख लिया था कि पॉलिनोमियल हमारे पास में 3 टाइप के थे। एक था हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल, एक था हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सर एक था हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर इनमें क्या था कि सर अगर हमारी डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में इक्वेशन कितने टाइप की है। तो हमारे पास में इक्वेशन भी 3 टाइप की है। एक है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन, एक है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक है हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, 10th क्लास तक क्या मतलब 10th क्लास में भी 11th 12th में भी आप लोग क्यूबिक इक्वेशन को ही सोल्व करना सीखते हो। ठीक है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो सर जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है जिसको आप 0 के बराबर, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आप इसमें इक्वल टू का साइन डाल दो, जरूरी नहीं कि 0 के बराबर हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं 11 लिखो, आप इसको 112 भी लिख सकते हो। तो अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल टू का साइन डाल करके कोई वैल्यू डालते हो तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाता है। सेम इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x² - 1 = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन यानी कि x³ - 1 = 0, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा बताइए कि अगर हम लिख दें x² = 0 तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा?
Yes, sir. बाकी कितने Yes, बच्चे? sir. ठीक है, आप कहोगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? आप कहोगे सर अगर टर्म्स के ऊपर बात करें तो सर ये मोनोमियल है, और डिग्री के ऊपर बात करें तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल टू का साइन पुट कर देते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाती है? हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी हमारे पास में क्या है? एक इक्वेशन है। इतना बताइए सभी बच्चों, क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, अभी तो हम लोगों ने इतना सीख लिया है कि हमारे पास में इक्वेशन 3 टाइप की होती है। अभी हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन, हाँ बच्चे, अगर 4 - 2 = 0 कहे तो ये 4 - 2 = 2 कहे तो ये इक्वेशन होगी ना? 4 - 2 = = 2। देखो, हम इसको इक्वेशन भी बोलेंगे और हम इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बोलेंगे। ठीक है, पढ़ा था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले। Yes, sir. ठीक है, चलिए देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है हमारे पास में? एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 1 हो, वो हमारे पास में क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो x - 1 = 2, ये हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है? हमारे पास में 1 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है y + z = 5। क्या ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है? आप देखो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y, और इसकी डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पर वेरिएबल कितना है? z, इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो आप इसको भी बोलोगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल है। अब देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कहोगे सर यहाँ एक वेरिएबल सिर्फ x दिख रहा है, आप कहोगे सर यहाँ एक वेरिएबल सिर्फ y दिख रहा है, और आप कहोगे सर यहाँ 2 वेरिएबल हमको दिख रहे हैं। अगर बात की जाए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आप किसको बोलोगे? आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तो इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि हैव ओनली वन वेरिएबल। लीनियर की बात करें यानी कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इक्वेशन की अगर बात करें तो आप कहोगे सर उसमें इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और उसके अंदर इक्वल टू का साइन भी प्रेजेंट हो, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि अगर सर बात करें एग्जाम्पल्स की तो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास में? सर जैसे कि ये रहा x - 1 = 2। सबसे पहले क्या इसके अंदर एक वेरिएबल है? आप कहोगे हाँ सर इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल x है। क्या इसकी डिग्री 1 है? आप कहोगे हाँ सर इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। क्या इसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है? आप कहोगे सर हाँ इसमें इक्वल टू का साइन भी प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर सभी को? ठीक है, Yes, sir. अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की, अगर बात की जाए यहाँ दूसरे एग्जाम्पल की, x² माइनस, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे क्या इसके अंदर एक वेरिएबल है? आप कहोगे हाँ सर इसके अंदर एक वेरिएबल x है। क्या इसकी डिग्री 1 है? आप कहोगे नहीं सर इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री 1 नहीं है। तो आप कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नहीं है। क्लियर सभी को? ठीक है, Yes, sir. अगर बात की जाए इस वाले एग्जांपल की, सॉरी है यार, सर। सॉरी यार, नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो आप इसे 3 और 4 कर लेना, या फिर ऐसे कर लेना 1 2 3 4, जैसे भी समझो। हमने तो उसकी नंबरिंग ऐसे कर दी है 1 2 3 4। क्लियर? देखिए, अगर बात की जाए 2y - 3 = y + 7 की, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। ठीक है सर, उसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, और सर इसमें इक्वल टू का साइन भी प्रेजेंट है, तो आप कहोगे सर ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, अगर बात की जाए y + z = 5 की, तो आप कहोगे ये नहीं है क्योंकि सर इसके अंदर ये 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो नहीं है। बताइए, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir.
ठीक है, इसी के ऊपर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68। पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता ही है कि जब भी पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। एक सेकेंड रुकना, पोल सेक्शन आ रहा है बच्चे, थोड़ा सा सिस्टम स्लो काम कर रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं सब मशीनें हैं और जब इस्तेमाल होती हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। शायद अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आ चुका है पोल सेक्शन के अंदर। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बताइए इनमें से कौन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर सभी को? चलिए, अभी तक 6 बच्चों का आंसर आ गया है तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी तक 10 ही बच्चों ने वोट किया है। शायद एक बच्चा रहता है भी वोट किए बिना। लास्ट 3 सेकेंड। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। भेजिए बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन। क्या नंदिनी? सर रिजल्ट देख लिया हमने। हाँ रिजल्ट हमने ऑन कर दिया था साथ के साथ ही। ठीक है, हिना को तो हम मानकर चलेंगे कि हिना आंसर करेंगी पोल सेक्शन के अंदर, नहीं भी करेंगी तो भी हम काउंट कर लेंगे काउंटिंग में। बाकी ठीक है, 2 बच्चों का आ गया है आंसर। चलिए देखिए आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा पोल सेक्शन के अंदर। 9 बच्चों ने तो ऑप्शन नंबर ए वोट किया है और एक बच्चे ने बी और एक बच्चे ने सी। तो ये हमारे पास में हो गए 9 10 11 और 2 बच्चों ने पोल चैट सेक्शन के अंदर वोट, चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखकर भेजा है ऑप्शन ए, यानी कि 2 बच्चे और हैं। कितने हो गए? 9 10 11, 2 13 बच्चों ने आंसर किया है, इनमें से 11 बच्चों का सही भी है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ही वेरिएबल हो, इक्वेशन भी हो और लीनियर भी रहा हो। आप कहोगे सर अगर x + 1 = 0 को देखा जाए तो सर ये इक्वेशन भी है, एक ही वेरिएबल है और डिग्री भी क्या है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, क्योंकि बच्चों ने बी ऑप्शन भी लगाया है, तो बच्चे ये इक्वेशन है, ये लीनियर भी है, लेकिन पर ये एक वेरिएबल में नहीं है। आप लोगों से पूछा गया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से x - 5 = z को देखा जाए तो सर ये इक्वेशन भी है, सर ये लीनियर भी है, लेकिन पर सर ये वन वेरिएबल में नहीं है क्योंकि वेरिएबल हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है। ठीक है, फिर से आप लोगों को इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और 1 सेकंड रुकना, पोल सेक्शन आप लोगों के सामने आने वाला है। शायद अभी पोल सेक्शन आप सभी के सामने आ गया है। ठीक है बच्चे, आप लोग, चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, आप लोग जल्दी से अपना आंसर कर सकते हो। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कीजिए। अभी 10 बच्चों का आंसर हो गया है, लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3
2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए चैट सेक्शन में किसका आंसर आ गया है? अभी आंसर आया है 2 बच्चों का, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 बच्चों का सी ऑप्शन और आया है। टोटल कितने हो गए हमारे पास में? 13, और 13 में से 12 बच्चों का सही है। ठीक है, ठीक है रेनू, देखिए। यस सर। हाँ, देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चे लीनियर भी होना चाहिए। आप कहोगे सर x + 5, सर इसमें तो इक्वल टू का साइन नहीं है, सर ये इक्वेशन ही नहीं है। सर x + 5 = y, सर ये लीनियर तो है, इक्वेशन तो है, लेकिन पर सर ये एक वेरिएबल में नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल है। हमसे तो पूछा गया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर सभी को? फिर हमारे पास में लिखा हुआ है Yes, sir. x + 5 = 0, सर ये इक्वेशन भी है, सर ये लीनियर भी है, और सर इससे एक वेरिएबल x में भी है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, वही पूछा गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद किया और फिर हमने आपका पोल सेक्शन ऑन किया। बच्चे 1 सेकंड में अभी आ जाएगा पोल सेक्शन, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है पोल सेक्शन को आने में। चलिए अभी आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया है, आप लोग जल्दी Yes, से। yes, sir. भेज दिया सर। ठीक है बच्चे, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। बच्चे एक अनिल के नाम से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चे आप बताइए, आपकी क्लास अपने आप ही खुद ब खुद कट जा रही है क्या बार बार? अगर आप अभी ज्वाइन हो, अच्छा लेफ्ट हो गए, इनकी क्लास बहुत जल्दी जल्दी कट रही है रेनू, बार बार स्क्रीन पे लिखा आ रहा है अनिल लेफ्ट द क्लास, अनिल लेफ्ट द क्लास, इसीलिए हम चलिए कोई बात नहीं, बट अगर ऐसा किसी के साथ में होता है तो आप ग्रुप पर डाल। बोलिए रेनू। था एक दिन फिर हमने क्लास नहीं ली थी और हमारी एब्सेंट चढ़ गई। हाँ, आप ना ऐसा क्या, आप लोग ऐसा क्या करो कि अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ग्रुप पर जरूर डाल दिया करो। शायद नंदिनी आपको उस दिन अटेंडेंस मिली थी, अभिमन्यु सर ने ग्रुप पे डाला था। क्या सर? आपके साथ में जिस दिन प्रॉब्लम हुई थी क्लास ज्वाइन करने की, शायद आपने अभिमन्यु सर से बोला था तो उन्होंने आपको अटेंडेंस दी थी, शायद ग्रुप पे डाला था ना उन्होंने। पता नहीं सर, नहीं देखा हमने। चलिए कोई बात नहीं, शायद अभिमन्यु सर ने आपको अटेंडेंस दी थी उस दिन की, हमने देखा था ग्रुप पर मैसेज। आप एक बार ओके सर, हम देख लेंगे। सर हाँ रेनू। सर आप 9th क्लास को मैथ पढ़ाते हो हिंदी में ऑनलाइन? हाँ बच्चे, कौन पढ़ता है? आपके घर पे कोई है? मेरी बहन। एक काम करना, अभिमन्यु सर से बात कर लेना, 9th क्लास के बैचेस भी चलते हैं, उनका अवंती में रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या? सर उनकी तो शुभम सर एंड स्वाति मैम लेती है। स्वाति मैम? यस सर। अरे तो एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा वैसा बात है, तो स्वाति मैडम तो अच्छी पढ़ाती हैं। ठीक है रेनू, इसको क्लास के बाद डिस्कस करते हैं जब बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, बाद में सर ठीक। चलिए देखिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि 11 बच्चों ने वोट कर दिया है, और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चैट सेक्शन में कितने बच्चों का आंसर आ गया है? चैट सेक्शन में आ गया है, एक बच्चे का आंसर आ गया है सिर्फ, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है कि चैट सेक्शन में भी? ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, डी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है +2 क्योंकि 2 बच्चों का डी ऑप्शन आ गया है। तो ये कितने हो गए? 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, और 13 में से सही कितने बच्चों का है? 13 में से सही है 9 बच्चों का। ठीक है, देखो
आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन समझने की बात है। पूछा गया है लीनियर। देखो लीनियर का मतलब होता है डिग्री एक, ठीक है। पूछा गया इन वन वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल है वो एक होना चाहिए, और बात की गई है इक्वेशन की तो उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब देखो समझते हैं एक एक ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर बी को समझो। यहां पर लिखा हुआ है एक्स प्लस जेड बराबर वाई। देखो ये इक्वेशन तो है, मानना पड़ेगा कि ये इक्वेशन है, और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये लीनियर है, लेकिन पर ये एक वेरिएबल में नहीं है, ये एक वेरिएबल में नहीं है। क्लियर? जिन दो बच्चों ने ये ऑप्शन दिया है उनको समझ में आया कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। सर ये इक्वेशन भी है, लीनियर भी है, पर ये एक वेरिएबल में नहीं है। अगर बात की जाए सी ऑप्शन की, तो देखिए सी ऑप्शन में क्या है, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 8। सर ये इक्वेशन तो है, सर ये एक वेरिएबल में है, लेकिन पर सर ये लीनियर नहीं है। ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। बच्चे इतना क्लियर हुआ जिन दो बच्चों ने आंसर दिया है? ठीक है, सर। बोलिए बच्चे, समझ में आया ना आपको? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम डी ऑप्शन की, x प्लस 5 बराबर 3x। देखिए आप कहोगे सर ये इक्वेशन तो है, इक्वल टू का साइन है। सर ये एक ही वेरिएबल में, और सर इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। तो आप कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब कुछ बच्चों ने चैट सेक्शन में लिखकर भेजा है, ठीक है, किसी का कोई चैट सेक्शन में नहीं आया। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है ये ज्यादातर बच्चों को आता हो सकता है ये ज्यादातर बच्चों को आता हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे से सुनना और समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, यानी कि एक सॉल्यूशन की बात की गई है इक्वेशन के बाय ट्रांसपोज। एक सेकंड रुकना बच्चे, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है, अभी सभी को आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, देखिए आप लोग लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। देखो आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं ट्रांसपोज मेथड क्या है, नाम बड़ा अजीब सा है। किसी बच्चे ने सुना है क्या ट्रांसपोज मेथड के बारे में? नो सर। नहीं सुना? देखो ये ट्रांसपोज मेथड होता कुछ नहीं है, वैसा ही होता है जैसा आप लोग हमेशा करते आए हो। ठीक है, जो आप लोग हमेशा करते आए हो वही नाम होता है, बट इसका नाम नहीं सुना होता, इसलिए ऐसा लग रहा है हमें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन, ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर देंगे, जरूरत नहीं है। द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, ये एग्जांपल से समझ में आएगा कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास में लिखा है x प्लस 4 बराबर 9, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि x की वैल्यू अगर 5 रख दी जाए तो वो सेटिस्फाई करेगी। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है, आप कहोगे सर x बराबर 5 सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कोई कहने लगे कि सर x प्लस 4 बराबर 9 और सर इसका सॉल्यूशन 6 होगा, तो बच्चे बताइए क्या इसका सॉल्यूशन 6 होगा? बोलिए, क्या x प्लस 4 बराबर 9 और एक बच्चा बोलता है कि सर इसका सॉल्यूशन 6 होगा, तो क्या आप कह सकते हो कि इसका सॉल्यूशन 6 होगा? नहीं, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो जो सॉल्यूशन होता है, सानिया आवाज आ रही है बच्चे? अभी सानिया शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। यस सर। ठीक है बच्चे, आप बताइए क्या चीज नहीं सुनी है आपने अभी? सर सुनाई दे रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है। देखिए आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे थे कि अगर हमने लिख दिया x प्लस 4 बराबर 9, x प्लस 4 बराबर 9, और हम आपसे पूछने लगे कि ये तो इक्वेशन है, और हम कहने लगे
x इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये बताइए क्या x बराबर 6 इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो आप x की जगह 6 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप कहोगे सर सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, क्योंकि 10 कभी 9 के बराबर नहीं होता। तो आप कहोगे कि सर नो, x बराबर 6 इज नॉट द सॉल्यूशन। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि इज x बराबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास में 3 है। तो आपने x की जगह 3 पुट किया, यस सर। 6 माइनस 2 4, और ये 4 के बराबर है। तो आप कहोगे यस सर, यस x बराबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 2 बराबर 4। क्लियर इतना सभी को? यस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 बराबर 5। आपको इस 4 आएगा इक्वेशन, सर। ठीक है, x की पावर इक्वल इसकी वैल्यू 4 आएगी। देखो वही हम कह रहे थे कि कुछ बच्चों को आता होगा और हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना आए। तो अब हम थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देंगे और आप लोग इसको कॉपी पर सोल्व करोगे। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेना कितने बच्चों को आता है। हमें कैसे पता लगेगा कितने बच्चों को आता है? जल्दी से थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा। दोबारा से रिपीट करना, मैं समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं नीरू, बच्चे आप आराम भी कर सकते हो अगर तबीयत सही नहीं है। नंदिनी ये बोला जा रहा है, ठीक है, रेनू अगर नहीं आता है कोई बात नहीं। आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि आपको एक इक्वेशन दी गई है और सर पूछा गया है कॉपी कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा गया है, तो आप लोगों को कॉपी निकालनी है और कॉपी के ऊपर इसको सोल्व करना है। देखो जिनको आता है वो बच्चे सोल्व करो एक बार। आपके पास में लगभग मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम। दिखानी है कॉपी। ठीक, ठीक है, चेतना ने सोल्व कर लिया है, सॉरी श्वेता ने सोल्व कर लिया है। देखो हमें जिन बच्चों को आता है वो बच्चे सोल्व करो और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करो। ठीक है चेतना, ठीक है हिमांशी, श्वेता, बच्चे आप भी अपना एक बार कैमरा ऑन करना जरा, हमने सॉल्यूशन नहीं देखा है। ठीक है नंदिनी, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं जिनको ये आता है? वो वाई टाइप करके भेजें चैट सेक्शन में, वाई। ठीक है, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, हमें पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को आता है। हम काउंटिंग करेंगे। चेतना का आ गया 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों का वाई आ गया है। ठीक है, ठीक है निशा, 8 बच्चों का वाई आ गया है। ठीक है नीरू, कोई बात नहीं बच्चे, बट आपने वाई टाइप करके भेजा, हम समझ गए कि आपको आता है। 8 बच्चों ने टाइप करके भेजा है, यानी कि काफी सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं आता। तो एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। देखो जिनको नहीं आता उनको ज्यादा अच्छे से समझना है, जिनको आता है वो भी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, रेनू देखो यहाँ पर हम लोग कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे और उस सॉल्यूशन में आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर लिखा है हमारे पास में 2x माइनस के 3 बराबर 5। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टेप भी मेंशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का होगा स्टेप 1, कि आपको करना क्या है, जहां पर भी वेरिएबल्स है वहां अंडरलाइन कर लो कि इस टर्म के अंदर वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी कहीं पर वेरिएबल नहीं है। तो दूसरा काम ये होगा आप लोगों का कि वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आओ, वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आओ। तो आपने कहा सर ये 2x है, तो हमने इसको एक तरफ लिख लिया 2x, हमने इक्वल टू का साइन लगाया 5। अब आप कहोगे सर ये 3 कहाँ गया? तो आप कहोगे सर ये माइनस के 3 था और ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड पर भेज दिया।
ये माइनस का 3 था, तो आप कहोगे सर जब चीजें इक्वल टू के साइड पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगी तो उनके साइन बदल जाएंगे, और अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी तो उनके साइन बदल जाएंगे। कैसे? कि सर जो प्लस की चीजें हैं वो माइनस में और जो माइनस की चीजें हैं वो प्लस में। अब आप बताइए रेनू, माइक ओपन करके, ये साइन किसका है? ओ सॉरी, ये 3 किसका है, माइनस का है प्लस का? रेनू बताइए 3 किसके, माइनस के या प्लस के? प्लस के सर। नहीं रेनू, देखो 3 के आगे माइनस लिखा, माइनस के 3 है। तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब आप एक चीज को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे उसका साइन बदल जाएगा। ये माइनस के 3 थे, इधर आकर प्लस के 3 हो गए, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8, और ये 2x की वैल्यू है। देखो अब आपके पास में यहाँ पर क्या है, आपने कहा सर ये 2 गुणा में है x के साथ में, है कि नहीं गुणा में? बच्चे जब आप x की गुणा 2 में करते हो तो 2x आता है, लेकिन पर जब आप x में 2 जोड़ते हो तो जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि लाइक टर्म्स ही जुड़ती है घटती है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर ये जो 2 है ये x के साथ में गुणा में है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपने x को इधर ही रखा इक्वल टू 8। अब ये गुणा में था तो इधर आके भाग कर देगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8/2। कितना आ गया हमारे पास में, 4। बच्चे बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है रेनू, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप सभी को ट्राई करना है, आप सभी बच्चों को ट्राई करना है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमने लिखा 3x - 7 = 5। जल्दी से ट्राई करो एक बार। सेम क्वेश्चन है, हमने सिर्फ नंबर चेंज किया है। ठीक है, ठीक है, श्वेता का हो गया है बच्चे। ठीक है, क्या कर रहे हो? हाँ रेनू आप अपनी कॉपी दिखाओ, हम रेनू की कॉपी जरूर चेक करेंगे, क्योंकि रेनू ने कहा था उनको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है। आती है सर। हाँ, तो आपने चैट सेक्शन में क्यों लिखा था कि नहीं आती है? कॉपी शो कर रखी है। ठीक है, ठीक है आयुषी, आपको हमने देख लिए। ठीक है रेनू, आपका भी ठीक है। चेतना। ठीक है, अब आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए। ठीक है नंदिनी, चलिए सब बच्चे सामने देखिए एक बार जल्दी से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में आपने कहा सर अभी सीखा था कि पहले वेरिएबल्स वाली टर्म्स को अलग कर लो। सर 3x = 5, सर ये माइनस के साथ थे, इधर आकर प्लस के साथ हो गए। सर 5 में 7 जोड़ा तो 12 हो गए, और आप कहोगे सर ये x की वैल्यू निकालनी है, तो सर x इधर ही रहेगा इक्वल टू 12, और सर ये 3 गुणा में था तो इधर आके भाग कर देगा। क्लियर सभी को? देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, जल्दी से आपको जल्दी से सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कितना, 7x - 4 बराबर, ये लिख दिया हमने कितना यहाँ पर, 2x + 6। एक बार सॉल्व करो जल्दी से। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे एक बार जल्दी से। ये कैसे सॉल्व करना है? हाँ, ये सॉल्व ऐसा करना है कि पहले वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आओ और नंबर्स को एक तरफ लेकर जाओ। ठीक है, और फिर वेरिएबल में से वेरिएबल वाले टर्म हटा दो, नंबर में से नंबर जोड़ दो या घटा दो, और फिर आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, श्वेता ने कैमरा ऑन किया है, एक बच्चे ने और कैमरा ऑन किया था, श्वेता। ठीक है, रेनू बताइए आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सर हो गया। नो सर। ठीक है, ठीक है, नंदिनी का हो गया है, चेतना का हो गया है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखिए एक बार जल्दी जल्दी, हम एक दो क्वेश्चन और समझाते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आपको करना क्या है रेनू, देखो वेरिएबल्स कहाँ कहाँ हैं,
आपने कहा सर यहाँ वेरिएबल है, सर यहाँ वेरिएबल है, सर 7x तो इधर ही रख लो, सर ये 7x हो गया। देखो दूसरी तरफ से हम लोग 2x को लेकर आएंगे। रेनू बताओ ये माइक ओपन करके प्लस के हैं माइनस के हैं? प्लस का। प्लस का। तो ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू। देखो ये 6 पहले से इधर था, अब देखो इधर ये माइनस के 4 हैं तो ये दूसरी तरफ जाएंगे इक्वल टू के तो प्लस के 4 हो जाएंगे। रेनू बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपने कहा सर 7x में से 2x को घटा दिया तो हमारे पास में 5x बचेगा और 6 में 4 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 10। आपने कहा सर x की वैल्यू निकालनी है तो सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर ये 5 गुणा में है तो इधर आके भाग कर देगा, कितना आ गया हमारे पास? ठीक है रेनू? हम क्लास कर रहे हैं। आए तो बंद। ठीक है बच्चे, ठीक है, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको फ्रैक्शन ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इसी पेज पर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फ्रैक्शन वाला। देखिए अगर ऐसा लिख दिया जाए 3/2x माइनस 7/2 इक्वल्स टू 5/2x प्लस कितना लिख दें 13/2। चलो 13 नहीं, इसको कर लेते हैं हम 8/2। बच्चे बताइए इसका आंसर कितना आएगा? ये फ्रैक्शन में लिखा है जानबूझकर। कीजिए सॉल्व सभी बच्चे। जिसका भी हो जाए वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करेगा एक बार जल्दी से। ठीक है, हिमांशी का हो गया है, हिमांशी का हो गया है। ठीक है, चेतना का भी हो गया है। चेतना आपका आंसर माइनस में नहीं आ रहा बच्चे? नो सर। माइनस लगाया? प्लस में नो आ रहा है सर, ना? माइनस पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सभी का आंसर आ गया चैट सेक्शन में, लगभग लगभग हम पढ़ नहीं रहे हैं। देखो सानिया शर्मा के नाम से आ गया है, नीरू का आ गया है और रेनू का आ गया है, निशा का आ गया है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सर चलिए कॉपी चेक कर लो सर। हाँ कॉपी हमने देखी है एक बच्चे की, चेतना की देखी है कॉपी सिर्फ। आप सर दिखाइए बाकियों अपनी। की भी देख लो। बाकियों की पता है कॉपी देखने में दिक्कत ये हो जाती है अभी स्क्रीन पे बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, बट आप दिखा सर सकते कईयों ने हैं। निकाला नहीं होता, बस ने जो हाँ, पहले भेजे वो निकाल रिपीट करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वेरिएबल आंसर बहुत सारा है। चेतना का पॉजिटिव है, बच्चों का नेगेटिव में भी 2 आंसर आप लोग चैट सेक्शन में देख पा रहे हो, -15/4 -15/2। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। काम क्या करना है कि आपने कहा सर एक बार तो वेरिएबल यहाँ पर है और वेरिएबल यहाँ पर है, पहले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो। आपने कहा सर 3/2x, सर ये इधर आएगा तो -5/2x बराबर, सर ये इधर 8/2 पहले से इधर है और सर ये -7/2 इधर आके कितना हो जाएगा +7/2। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, एक ये छोटी सी क्वेश्चन में mistake। जानबूझ के आसान लिखा था, इसको और टफ किया जा सकता था। आप कहोगे सर इनके डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते तो एलसीएम वही होता है और ऊपर वाले नंबर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ऐसा ही इधर भी होगा कि सर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर हमने एज इट इज लिख दिए। क्लियर? अब देखो आप लोग एक काम करोगे, क्या कहोगे
आपने कहा सर ये प्लस के 3x माइनस के 5x, तो ये बचेगा माइनस के 2x/2। इतना क्लियर सभी को? यस ठीक है। और आपने इधर कहा सर ये 8 में 7 जोड़ा तो 15/2। देखो आप लोग याद कर लो एक चीज, क्या याद करनी है, हम थोड़ा सा यहाँ लाइन लगा के लिखेंगे सेपरेट करके। देखिए यहां पर जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि माइनस के 2/2x बराबर 15/2। सबसे पहली बात आप लोग क्या करोगे कि अगर आपका, देखो समझना, आंसर तो बाद में निकालेंगे। मान लो ऐसा लिखा होता माइनस के 2/3x बराबर माइनस के 15/2, तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि माइनस से माइनस काट देते। क्लियर सभी को? अगर दोनों तरफ माइनस होता तो आप माइनस से माइनस काट देते, सबसे पहला काम। यहाँ माइनस दोनों तरफ नहीं है, तो अब क्या करें सर? अब एक काम करेंगे, जो माइनस वेरिएबल की तरफ है उसको वहां से हटाएंगे और उसको हम नंबर की तरफ लगाएंगे। क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर सभी को? सर होगी छोटी सी। चलिए ठीक है, शायद चेतना को पता लग गया अपनी गलती। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा समझिए, दूसरा काम समझिए, दूसरा काम। मान लो यहाँ लिखा है माइनस के 2/3, समझना 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 समझना। यहाँ लिखा है माइनस के 2/3x बराबर, यहाँ लिखा है हमारे पास में प्लस के 15/3। तो देखो आप इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे? कि सर या तो यहाँ पर भी पूरे के बटे 3 है, यहाँ पर भी पूरे के बटे 3 है। देखो पूरे के बटे 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में प्लस माइनस का निशान आ जाए। आप 3 से 3 काट सकते हो, पहला काम। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा कि सर 3 से 15 कट रहा है 5 टाइम में, तो इसको पहले काट दो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, जैसा कि आप कहोगे सर यहाँ 2 से 2 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 2 से 2 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो मान लो आपने 2 से 2 को काट दिया ऊपर नीचे, तो हमारे पास में डायरेक्ट बच गया x बराबर माइनस के 15/2। क्लियर सभी को? ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं जल्दी से। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो ये यहाँ पर देखो इस क्लास के अंदर तो इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को और। हाँ, इक्वेशंस को और अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर।